आज है 23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में गेहूं किसानों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, प्रति क्विंटल मिलेगा 125 रुपए का बोनस। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। गेहूं की फसल कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। एमएसपी पर खरीद के लिए 20 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। इसके बाद ही एमएसपी पर गेहूं बेच पाएंगे। इसके साथ ही मोहन सरकार ने किसानों के लिए एक और घोषणा कर दी। किसानों को अब गेहूं बेचने पर सरकार प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी देगी। एमपी में होगा धड़ाधड़ निवेश। सीएम मोहन पुणे में निवेशकों के साथ करेंगे बैठक। सीएम मोहन यादव एमपी में निवेश करने के लिए पुणे के निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। सीएम ने बताया कि सरकार सभी विभागों के माध्यम से औद्योगिकीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में हमें निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही हैं। इसमें बड़े घरानों को आमंत्रित करेंगे। खत्म हुआ इंतजार। भोपाल के सबसे लंबे फ्लाईओवर पर दौड़ेंगे वाहन। भोपाल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर शुरू होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इसका लोकार्पण करेंगे। करीब 148 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ जीटी फ्लाईओवर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक 2734 मीटर लंबा है। इस फ्लाईओवर की वजह से वल्लभ भवन चौराहे से ब्रिज पर ट्रैफिक गणेश मंदिर के पास उतर जाएगा। धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी, उमा भारती ने कहा अभिनंदन। एमपी के धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी का पूर्व सीएम उमा भारती ने तारीफ की। सीएम मोहन के इस फैसले पर उन्होंने कहा कि धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी अभूतपूर्व निर्णय है। उन्होंने सीएम मोहन का अभिनंदन किया है। इसके जवाब में सीएम मोहन ने लिखा कि ये सरकार की प्राथमिकता है। आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद। बता दें कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर किया तीखा हमला, पूछे कई सवाल। जीतू पटवारी ने इंदौर में सरकार से पूछा कि धान के 3100 रुपए किसानों को देने का वादा किया था, नहीं दिया। गेहूं के 2700 मिलने लगे क्या? लाडली बहनों को 3000 देने की बात की थी, 3 लाख बहनों के नाम काट दिए। सौरभ शर्मा 1 महीने से कहां है? लाल डायरी में किन किन लोगों को 2000 करोड़ गए? सौरभ के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट को खतरा है। इसका कोई उत्तर बीजेपी के पास है क्या? भोपाल FIIT बंद, 15 करोड़ लेकर फरार। भोपाल की मशहूर कोचिंग संस्थान फिजी छात्रों के करीब 15 करोड़ लेकर फरार हो गई। ऐसे में करीब 700 अभिभावकों के पैसे फंस गए। कलेक्ट्रेट और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सेंटर पर ताला लगा है। वहीं फिजी के सेंटर हेड ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं और पेरेंट्स अपनी रकम दिल्ली सेंटर से मांगे। शिकायत के मुताबिक हर पेरेंट्स के लगभग 2 लाख फंसे हुए हैं। मोहन यादव पर्ची वाले सीएम, बिना कर्ज उन्हें नींद नहीं आती। जबलपुर में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव पर्ची वाले सीएम हैं। 5000 करोड़ के कम का कर्जा लेते तो उन्हें नींद नहीं आती और ये कर्जा 1 सप्ताह में लिया जाता है। अगर दूसरा सप्ताह आ जाए तो फिर उन्हें सर्दी खांसी हो जाती है। बता दें कि जीतू 27 जनवरी को महू में होने वाले जय बापू जय भीम जय संविधान रैली कार्यक्रम की जानकारी देने पहुंचे थे। मोनालिसा की झील सी आंखों में दर्द ही दर्द, झकझोर देगी कहानी। झील सी आंखों वाली मोनालिसा इंटरनेट सनसनी बनी हुई है, पर इन खूबसूरत आंखों में छिपे दर्द का एहसास शायद ही किसी को हो। गरीबी के श्राप से पीड़ित मोनालिसा का परिवार एमपी के खरगोन में एक कमरे के घर में रहता है। माँ बाप, दादा, 2 भाई और 2 बहन वाले इस परिवार को पट्टे पर मिले इस घर में भी चैन से बसर करने का मौका नहीं मिलता। इन्हें आजीविका के लिए पूरे देश में एक मेले से दूसरे मेले जाकर मालाएं बेचनी होती हैं। 26 जनवरी के बाद फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड या टूटेगा 10 साल का रिकॉर्ड। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक पिछले 10 सालों में जनवरी अंत में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी। राजधानी भोपाल में जनवरी के आखिरी 10 दिन काफी ठंडे रहते हैं। ऐसा ही पैटर्न बाकी जिलों का भी रहता है। पिछले 10 सालों में 21 से 31 जनवरी के बीच 6 बार सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। ऐसे में ठंड की वापसी हो रही है, ये कहना जल्दबाजी होगी।
प्रदेश में लागू किया जाएगा वीडीए का लैंड यूज पोर्टल, आसानी से मिल सकेगी भूमि के उपयोग की जानकारी। वीडीए का लैंड यूज पोर्टल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन लखनऊ स्थित कार्यालय में बैठक में प्रस्तुतिकरण के बाद यह निर्णय लिया गया। लैंड यूज पोर्टल वीडीए की ओर से विकसित किया गया है। इससे लोगों को भूमि के उपयोग की जानकारी आसानी से मिल पाएगी। जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन। फर्जी कॉलेज को मान्यता देने के मामले में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भ्रष्ट कुलपति इस्तीफा दो और धारा 52 लागू करो के पोस्टर चिपकाए गए। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता ईशान प्रताप सिंह चौहान, विश्वविद्यालय दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों के नेक्सस में डूब चुका है। नैतिक मूल्यों को छोड़कर सब गलत रास्ते से पैसा कमाने में लग गए हैं। डीए के बाद सरकार बढ़ाएगी ग्रेच्युटी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को होगा 5 लाख का फायदा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% होने के बाद ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी की है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। माना जा रहा है कि इस साल प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद प्रदेश में भी ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। रायसेन में कबाड़ से बना दिया गया ऑक्सीजन पार्क देखकर हो जाएंगे हैरान। विश्व में कचरा एक बड़ी समस्या है जिससे निपटने के लिए दुनिया भर की सरकार चिंतित है। इससे निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम भी सरकार उठा रही है, लेकिन ये काफी खर्चीले साबित हो रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की नगर पालिका ने खास पहल की। शहर से निकलने वाले कचरे की मदद से एक ऑक्सीजन पार्क बनाया है। पार्क में उपयोग की गई सभी जरूरी चीजों को शहर से निकलने वाले कचरे से इकट्ठा कर तैयार किया गया। मध्य प्रदेश में बसेंगे नए शहर, क्लासी सुविधाओं से लैस होगी ग्रीनफील्ड सिटी, लाखों का मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में अब स्मार्ट सिटी के बाद ग्रीनफील्ड शहर बसाने की योजना है। इन शहरों का विकास औद्योगिक क्षेत्र और नेशनल हाईवे के आसपास किया जाएगा। इससे जहां लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं उद्योगों को इकोनॉमिक कॉरिडोर का लाभ मिलेगा। इन शहरों में रोड, पानी, बिजली, रेलवे लाइन, अस्पताल, स्कूल, सोलर सिस्टम और ग्रीनरी समेत अन्य सुविधाएं होंगी। वसीयत मामले में हाईकोर्ट का अनूठा आदेश, रिकॉर्ड के आधार पर बिल में हो सकते हैं परिवर्तन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने वसीयत के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम रिकॉर्ड के लिए किसी व्यक्ति का नाम बदलने के लिए वसीयत पर भरोसा किया जा सकता है। कोर्ट ने वसीयत को प्रमाणिक डॉक्यूमेंट माना। इस आदेश से कई लोगों को काफी फायदे होने की उम्मीद है। एमपीपीएससी की भर्ती में पोस्ट बढ़ाने पर अगले हफ्ते होगा फैसला। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 घोषित कर दी है। 31 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अंतर्गत 158 पदों पर भर्ती की जानी है, लेकिन इससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं। वो पदों को बढ़ाने की मांग उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों ने कहा कि इस बार एमपीपीएससी सबसे कम दरों पर भर्ती कर रहा है। इन्हें बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि परीक्षा में 1 लाख से अधिक आवेदन आते हैं। ऐसे में एक पद के लिए 200 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा रहेगी, जबकि आयोग ने पहले ही विभागों को पद बढ़ाने के संबंध में मांग पत्र भेज रखा है। टीम इंडिया नहीं पहनेगी पाकिस्तान लिखी जर्सी, आईसीसी का बड़ा बयान। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान लिखी जर्सी नहीं पहनेगी। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि बीसीसीआई और पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच आईसीसी के अधिकारी ने यह साफ कर दिया कि आईसीसी टूर्नामेंट कहीं भी हो, पर लोगों में मेजबान देश का नाम जरूरी है। टीम इंडिया ऐसा नहीं करती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि एशिया कप में भारत ने जर्सी पर पाकिस्तान नहीं लिखा था। भारत ने इंग्लैंड को चटाई धूल, कोलकाता में 7 विकेट से हराया। 5 टी20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। 133 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 12.5 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने तबाही पारी खेलते हुए 79 रन बनाए। इसके अलावा संजू सैमसन ने 26 और तिलक वर्मा ने 19 रन की पारी खेली। सीरीज का दूसरा मैच 25 जनवरी को खेला जाएगा। अब खतरे में इंदौर का नमकीन उद्योग, व्यापारी बोले बंद करनी पड़ेगी फैक्ट्रीज।
इंदौर को पहचान देने वाला नमकीन उद्योग खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मनमानी फरमान से ये स्थिति बन गई। उद्योगों को आदेश दिया गया कि वे यहां अपने उपयोग किए जा रहे ईंधन को बदल दें। कोयला, बायोकोल जैसे ईंधन का उपयोग बंद कर सिर्फ सीएनजी, पीएनजी का उपयोग करें। अनोखी बात यह है कि नियम सिर्फ इंदौर के उद्योगों पर थोपा जा रहा है। नमकीन इंडस्ट्री ने कहा कि आदेश का पालन हुआ तो या तो बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे या फिर उन्हें इंदौर से पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। 2 सिम चलाने वालों के लिए TRAI का नया नियम। TRAI ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए, जिसके तहत अब रिचार्ज न कराने पर भी सिम कार्ड 90 दिनों तक चलता रहेगा। नए नियम ग्राहकों को बार बार रिचार्ज करने से बचने और खर्च घटाने में मदद करेंगे। वहीं आपके नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है और उसमें 20 रुपए का प्रीपेड बैलेंस बचा है तो कंपनी 20 रुपए काटकर 30 दिनों की अतिरिक्त वैधता देगी। हालांकि अगर बैलेंस नहीं तो सिम बंद हो जाएगी। पुष्पक एक्सप्रेस में सवार थे भोपाल के 54 यात्री। हादसे के बाद रेलवे डिवीजन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। लखनऊ मुंबई चल रही पुष्पक एक्सप्रेस में हुए हादसे के बाद यात्रियों की सहायता के लिए भोपाल डिवीजन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। ट्रेन बुधवार को भोपाल से सुबह 8:35 पर रवाना हुई। ये ट्रेन पाचोर स्टेशन के पास ब्रेक लॉक होने के कारण रुक गई, जिससे ट्रेन से धुआं निकलने लगा। यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग की और ट्रेन के बीच सेक्शन में रुक गई। इसके बाद यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बगल वाले ट्रैक पर जाकर खड़े हो गए, जहां कर्नाटक एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़े यात्रियों को कुचल दिया। एमपी में गड़बड़ घोटाला। सरकार ने 810 रुपए में खरीदा एक चम्मच। एमपी के सिंगरौली में 1500 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सरकार ने बर्तन खरीदे। वर्क ऑर्डर में बताया गया कि एक चम्मच की कीमत 810 रुपए है। ऐसे में 46,500 चम्मच 3 करोड़ 76 रुपए में खरीदे गए। एक कड़छी की कीमत 1,348 रुपए है। ऐसे में 6,200 कड़छी 83 लाख में खरीदी गई। एक जग की कीमत 1,247 रुपए लगाई गई। टेंडर जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के जरिए ही दिया गया। मंत्री सारंग ने जांच की बात कही। बाजार में गेहूं के दाम आसमान पर। एमएसपी पर खरीदी के लिए सरकार के छूट जाएंगे पसीने। बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से काफी ज्यादा हैं। इस समय 3,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा दाम में किसानों के गेहूं खुले बाजार में बिक रहे हैं, लेकिन सरकारी समर्थन मूल्य 2,425 है। ऐसे में सरकार के लिए गेहूं की खरीदी काफी कठिन रहेगी, जिसका सीधा असर सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले फ्री अनाज पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने की उम्मीद, फैसला जल्द। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 53% तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में प्रदेश में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है। राज्य सरकार ने अंतिम बार 2016 में ग्रेच्युटी सीमा में बदलाव किया था। अब कर्मचारी संगठन प्रदेश सरकार से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कमल के उल्टे फूल पर सियासत। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी एक वीडियो को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई। दरअसल एमपी कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कमल का फूल उल्टा दिखाया गया। वीडियो शेयर होने के बाद से ही सत्तारूढ़ दल की ओर से कांग्रेस पर जमकर हमले शुरू हो गए। भाजपा के द्वारा इसे भारतीय संस्कृति का अपमान बताया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।